Hello friends, welcome to my YouTube channel SBT. In this channel, we will help you to understand different types of virtual technologies, different types of container technologies like Docker, Kubernetes, OpenShift, and if we talk about the virtual technologies, we will help you to understand what EXXI is, what is hypervisor, what is VMware vCenter, what is new in vCenter plus vSAN plus, what is vSAN, what is SAN, what is the use of VMware Verizon, and there are multiple other technologies are also there. Those are trending in market. So let's start with the hypervisor first. So before understand container technology, why we use container, and why we are not going to use monolithic architecture, what is the benefit of micro architecture. So before understand all these things, first of all we must know about hypervisor, why we use hypervisor, types of hypervisor. After that we will come to the next topics, what is Docker, container, Kubernetes, OpenShift, OpenStack, all these things. Okay, so today we will start with hypervisor. So hypervisor is a software that allow us to host multiple guest operating system by virtually sharing their resources like CPU, memory, and storage. Okay, so यदि मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो हाइपरवाइज़र एक्चुअल में होता क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको हम एक हार्डवेयर के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम एक हार्डवेयर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन स्पिन कर सकें, और जिससे कि हम वर्चुअल सॉरी मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकें। जैसे कि मुझे एक हार्डवेयर पे विंडोज़ भी डालना है, वीएम भी डालना है, यूबुंटू भी डालना है, सेंटोस भी डालना है, तो हाइपरवाइजर, with the help of hypervisor we can achieve all these our requirement. Okay, so hypervisor हम यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, पहला जो हाइपरवाइजर यूज करने का बेनिफिट है वो है स्पेस। स्पेस बोले तो यदि मुझे 5 सर्वर चाहिए और 5 सर्वर पे मुझे अलग अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और यदि मेरे पास हाइपरवाइज़र नहीं है तो मैं 5 मशीन मार्केट से परचेज़ करूँगा, उनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूँगा और फिर मैं एप्लीकेशन डिप्लॉय करूँगा। ठीक है, और यदि मेरे पास हाइपरवाइज़र है तो मैं एक सिंगल हार्डवेयर परचेज करूँगा जिसमें जितनी मेरी 5 वर्चुअल मशीन की जो रिक्वायरमेंट है, 5 मेरे सर्वर की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट का मैं एक सिंगल सर्वर परचेज करूँगा और उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूँगा, जिससे कि हाइपरवाइजर मुझे फैसिलिटी देगा मल्टीपल वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो मैं एक फिजिकल मशीन के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मैं मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ और मल्टीपल एप्लीकेशन मेरी रन हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें मेरा कर्नल भी अलग रहेगा, मेरा हार्ड ड्राइव अलग रहेगा, स्टोरेज अलग रहेगा, मेरा रैम अलग रहेगा, सीपीयू अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं एनर्जी। ठीक है, यदि मेरे पास 5 सर्वर हैं तो मुझे उनके लिए स्पेस ज़्यादा चाहिएगा। ठीक है, उसके बाद मुझे उनके लिए पावर सप्लाई ज़्यादा चाहिएगी। ठीक है, उसके साथ साथ मुझे जो मेरी
सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो मेरी हाई चाहिएंगी, लेनी पड़ेंगी मुझे, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल फिजिकल सर्वर्स हैं। ठीक है। यदि मेरे पास एक सिंगल मशीन है तो उस केस में मेरे पास जो पावर कंजम्पशन है वो कम होगा, मेरे पास जो एसी कंजम्पशन है वो कम होगा, उसके साथ साथ मेरी जो मैन पावर है वो कम यूटिलाइज होगी। ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है हमारा मेंटेनेंस। ठीक है। यदि हमारे पास मल्टीपल फिजिकल मशीन्स हैं तो उसके लिए मुझे मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, मुझे स्पेस के लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। अ, इसके साथ साथ मुझे और भी बहुत से चार्जेस हैं, लाइक क्लीनिंग है, इसके साथ साथ नेटवर्क बैंडविड्थ है, और भी मेरे पास मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है। यदि वीएम सॉरी मेरे पास फिजिकल मशीन ज़्यादा होंगी तो मुझे मॉनिटरिंग ओवरहेड मेरा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और यदि मेरे पास एक सिंगल या मेरे पास लिमिटेड हार्डवेयर होगा तो मॉनिटरिंग जो मेरा रिसोर्सेस हैं वो मेरे कम यूटिलाइज होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरवाइज़र। तो अभी तक मार्केट में दो तरह के हाइपरवाइज़र यूज़ होते हैं, जिसमें एक होता है अपना फर्स्ट को बोलते हैं टाइप वन हाइपरवाइज़र, और बेयर मेटल हाइपरवाइज़र। ठीक है। टाइप वन और बेयर मेटल हाइपरवाइज़र में क्या होता है, एक हमारे पास हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर हम एक हाइपरवाइज़र इंस्टॉल करते हैं। हाइपरवाइज़र बहुत सी कंपनी बनाती है मार्केट में, जो मोस्ट ट्रेंडिंग हाइपरवाइज़र है वो है ESXi का, जो VMware कंपनी है एक, वो बनाती है। इसके साथ साथ हमारे पास सिट्रिक्स का हाइपरवाइज़र आता है, माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइज़र आता है, और भी बहुत सी कंपनी है। ठीक है। तो जो बेयर मेटल हाइपरवाइज़र आता है वो VMware का आता है, जिसको हम बेयर मेटल इन द सेंस कि मुझे हार्डवेयर के ऊपर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करे बिना ही मैं उस हाइपरवाइज़र को इंस्टॉल कर पाऊँ, वो होता है मेरा बेयर मेटल हाइपरवाइज़र। ठीक है। सेकंड हाइपरवाइज़र होता है मेरा होस्टेड हाइपरवाइज़र, या जिसको बोलते हैं हम टाइप टू हाइपरवाइज़र। टाइप टू टाइप टू हाइपरवाइज़र और होस्टेड हाइपरवाइज़र। टाइप टू और होस्टेड हाइपरवाइज़र कौन सा होता है, जैसे आपने VMware वर्कस्टेशन पे काम किया ही होगा, आपने लैपटॉप में VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया और VMware वर्कस्टेशन के ऊपर आपने मशीन स्पिन की। तो सबसे पहले आपके पास है लैपटॉप, उसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट कैन बी विंडोज़ 10 7 12 11 लिनक्स एनीथिंग। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया, या तो लिनक्स हो सकता है या आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसको आपने कोई भी हाइपरवाइज़र इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। या फिर अब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की बात करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का एक हाइपरवाइज़र आता है हाइपर वी करके। ठीक है। वो विंडोज़ सर्वर में इंस्टॉल होता है। ये भी हमें सेम फीचर प्रोवाइड कराता है जो हमें ESXi या हमारे हमारे पास जो VMware का हाइपरवाइज़र है वो प्रोवाइड कराता था। सेम ही फीचर ये प्रोवाइड कराता है, बट डिफरेंस इसमें ये है कि इसको इंस्टॉल करने से पहले हमें पहले हार्डवेयर पे हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है। बट इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है, यदि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया तो उस केस में मेरा हाइपरवाइज़र भी काम नहीं करेगा। ठीक है। उसके अंदर जो मशीन है वो मेरी मशीन भी क्रैश हो जाएंगी, यदि मेरे पास उनका कोई बैकअप वैकअप नहीं है तो। ठीक है।
और सेकंड इसका ड्रॉबैक क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो वो भी कुछ एक सीपीयू कंज्यूम करता है, स्टोरेज कंज्यूम करता है, मेमोरी कंज्यूम करता है, ठीक है। और जब मैं हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूँगा तो हाइपरवाइजर की सर्विस भी कुछ सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज कंज्यूम करेगी। तो हाइपरवाइजर तो मुझे तब भी इंस्टॉल करना है, तब भी मुझे रन करना है। मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्स हैं वो तो मेरे फालतू यूज़ हो रहे हैं ना, उनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है हाइपरवाइज़र की, ना कि मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड ड्रॉबैक हो गया। इस वजह से जो होस्टेड हाइपरवाइज़र है या टाइप 2 हाइपरवाइज़र है वो मार्केट में यूज़ नहीं होते हैं, और वो रेयरली ही यूज़ होते हैं। यदि मैं विंडोज़ की बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर के साथ हाइपर भी आता है, वो होस्टेड हाइपरवाइज़र है। और यदि मैं लिनक्स की बात करूं तो लिनक्स के साथ केवीएम कर्नल वर्चुअल मशीन करके हाइपरवाइजर आता है, जो क्यूईएमओ के ऊपर काम करता है। वो दोनों ही होस्टेड हाइपरवाइजर हैं। उनके ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिए हैं, इस वजह से वो मार्केट से ऑब्सोल्यूट होते जा रहे हैं और कोई भी उनको यूज़ नहीं करता है। बेयर मेटल हाइपरवाइज़र भी हमारा जो मोस्ट फ्रिक्वेंट और वाइडली यूज़ होता है वो है हमारा VMware का, जिसको हम ESXi बोलते हैं, जो मेरा बेयर मेटल के ऊपर डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाता है और उसके ऊपर हम फिर मल्टीपल वर्चुअल मशीन स्पिन अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा हाइपरवाइज़र, व्हाट इज़ हाइपरवाइज़र, वाई वी यूज़ हाइपरवाइज़र्स, एंड टाइप्स ऑफ हाइपरवाइज़र्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे what is monolithic architecture and what is microservice architecture, ठीक है। after that we will learn about why we use docker and container services, okay। So bye for today, thank you.